नीट का पेपर पास आ रहा है, अब बहुत सारी पढ़ाई करनी है, जल्दी से प्रिपरेशन करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, एक बार देख लेती हूँ नीट का पेपर सॉल्व करके कि मुझे कितना आता है। फाइव से स्टार्ट करती हूँ। ये बायोलॉजी के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, और ये तो सिर्फ बायोलॉजी है, अभी फिजिक्स भी बाकी है, केमिस्ट्री भी बाकी है, और इतने छोटे ड्यूरेशन में कैसे हो रहा है सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इतना सारा सिलेबस है, क्या पढूं क्या छोड़ूं, इट्स टू हार्ड। एक काम करती हूँ, मैं ऑनलाइन सर्च करती हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट इन शॉर्ट ड्यूरेशन। यस, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, योर ओन चैनल जिसका नाम है क्रोमोसोम क्लास। दोस्तों, नीट का पेपर बहुत पास आता जा रहा है। नीट का पेपर मई में है और हम जानते हैं जैसे जैसे नीट का पेपर पास आता जा रहा है वैसे वैसे आपकी एंजाइटी और सेल्फ डाउट अपनी प्रिपरेशन को लेकर बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, इसी चीज के हम लेके आए हैं ब्रह्मास्त्र। ऐसा ब्रह्मास्त्र जो आपकी प्रिपरेशन को मल्टीफोल्ड इंप्रूव कर देगा। जिस स्टेज पे आप अभी हैं उससे काफी अच्छे स्टेज पे आप पहुंच जाएंगे आफ्टर यूजिंग दिस टेक्निक। दोस्तों, ये कहावत तो आपने अक्सर सुनी होगी, गधे और घोड़े में फर्क होता है। जी दोस्तों, बिल्कुल। कैसे? अब हमारे पास लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है, मेहनत तो करनी है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी पेपर को निकालने के लिए, पर आप उस मेहनत को स्ट्रैटेजिकली कितना अप्लाई करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, लोग बहुत क्लेम करते हैं कि हमारी टेक्निक यूज कीजिए, आपका नीट का क्वालिफिकेशन 100% हो जाएगा, आप 100% नीट क्वालिफाई कर लेंगे। पर दोस्तों, ऐसा कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता जिसके अंदर आप मेहनत किए बिना नीट का पेपर क्वालिफाई कर सकें। पर अगर आपने मेहनत आप स्ट्रेटेजिकली करते हैं, स्मार्टली करते हैं, वाइजली करते हैं, तो जरूर उसका रिजल्ट दिखाई देता है। और उसी टेक्निक को हम भी यूज करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी को। तो ये एक 1 वीक प्लान है, और ऐसा नहीं है कि ये 1 वीक प्लान करने के बाद आपको विद इन अ वीक आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। नहीं, ये आपको मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सिंसियरली अटेम्प्ट करना पड़ेगा अगर आपने अपने रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, क्या करते हैं, हम देखते हैं अपने प्लान को डिटेल में, ताकि आपको समझ में आए कि आपको करना क्या है और कैसे आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं नीट का पेपर। और सिर्फ नीट का पेपर नहीं दोस्तों, इवन जो IIT मेंस, IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग भी ये सेम टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो टेक्निक है ये पेपर पे डिपेंड नहीं करती, ये टेक्निक डिपेंड करती है आपके माइंड सेट पे, और एक स्ट्रैटेजी बताती है कि आप किसी भी पेपर को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं। तो हमारा जो स्टेप्स है वो 7 डेज में डिवाइडेड है, और डे 1 जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही बेसिस फॉर्म करता है आपके आने वाले 6 दिन का। तो ये पूरा प्लान 1 वीक का प्लान है। और डे 1 में आपको क्या करना है? डे 1 में आपको करना है, आपको लास्ट ईयर नीट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। कोई भी 3 लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, और ऐसा नहीं कि रैंडम कोई भी 3 पेपर सॉल्व कीजिए। मैं सजेस्ट करूंगी आपको रीसेंट लास्ट 3 ईयर्स पेपर सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न है वो ज़्यादा सिमिलर मिलेगा रीसेंट ईयर्स में बजाय कि पुराने ईयर्स में। तो लास्ट 3 ईयर्स पेपर्स उठाइए और आप उसको सॉल्व करना है। और ऐसे नहीं दोस्तों कि 10 क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लिए, 15 क्वेश्चन कभी और सॉल्व कर लिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक टाइम फ्रेम सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 9 से 12 आप करना चाहते हैं तो 9 से 12 आपको एक क्वेश्चन पेपर लेना होगा, उसकी ऑलरेडी OMR आपको प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी, और आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर ऐसे जैसे आप कर रहे हैं अपने नीट का पेपर सॉल्व। आपको बिल्कुल भी ये सोचना नहीं है कि ये प्रैक्टिस पेपर है तो चलो मैं ये भी मार्क कर देता हूँ, ये भी मार्क कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, उतनी ही सीरियसनेस से आपको सॉल्व करना है जितनी सीरियसनेस से आप अपना नीट का पेपर सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आपको 3 घंटे दिन में 3 बार करना है, और आपके पास एट द एंड ऑफ द डे होंगे आंसर्स टू ऑल द 3 क्वेश्चन पेपर्स, राइट। पर आपको आफ्टर कंप्लीटिंग 1 क्वेश्चन पेपर अपना क्वेश्चन पेपर को चेक नहीं करना है, उसके सॉल्यूशंस को चेक नहीं करना है। आपको विद अ गैप ऑफ लाइक 2 आवर्स, और जो भी आपको गैप रिक्वायर्ड है बिटवीन 2 क्वेश्चन पेपर्स आप लेकर, और तीनों क्वेश्चन पेपर्स को आपको सॉल्व करना है विद इन अ डे। जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एक इनॉर्मस अमाउंट का डाटा मिल जाएगा जो बताएगा कि आप किस लेवल पे हैं अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो उसको करने के लिए, उस डाटा को यूज करने के लिए अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। सेम डे में आपको क्या करना है? आपको मार्क करने हैं अपने क्वेश्चंस एज करेक्ट, इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड। correct questions you can mark as C, incorrect questions you can mark as IN, and unattempted questions you can mark as U.
ये क्या देता है दोस्तों, ये बहुत चीज़ें बताता है। जो करेक्ट क्वेश्चन हैं वो क्या बताते हैं कि आपको इस टॉपिक की नॉलेज है और उतनी ही नॉलेज है जितनी आपको रिक्वायर्ड है नीट का पेपर सॉल्व करने के लिए। जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस है वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि इन टॉपिक्स की आपको नॉलेज तो है पर उस लेवल की नहीं है कि आप नीट का पेपर में उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। और जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं वो टॉपिक्स जो आपको आते हैं या बहुत कम आते हैं, जिसकी वजह से आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। दोस्तों क्लियर है। अब हम फोकस करेंगे अपने इनकरेक्ट क्वेश्चंस पे। क्यों दोस्तों इनकरेक्ट क्वेश्चंस पे फोकस हम क्यों करेंगे, क्योंकि इनकरेक्ट क्वेश्चंस वो टॉपिक्स है जो हमको आते हैं पर उसकी नॉलेज को हमें थोड़ा ब्रश अप करना है, थोड़ा रिवाइज करना है, थोड़ा इन डेप्थ जाना है, ताकि हमें जो टॉपिक्स के बेसिस ऑलरेडी पता है उसको हम अच्छे से प्रिपेयर करें नीट लेवल के लिए। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को यूज़ नहीं करेंगे, हम इस डाटा को भी यूज़ करेंगे, पर लेकिन सबसे पहले हम वर्क करेंगे अपने इनकरेक्ट क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, आप खुद समझदार हैं, आप ये समझ सकते हैं कि एक टॉपिक स्क्रैच से उठाना या ऐसा टॉपिक पढ़ना जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर एक ऐसा टॉपिक पढ़ना जिसके बाद आपको नॉलेज तो है पर थोड़ा सा और एफर्ट्स डालने से आप क्वेश्चंस भी इनकरेक्ट को करेक्ट क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम इस पे पहले काम करेंगे, तो इसीलिए दोस्तों हम इन क्वेश्चंस पे पहले काम करेंगे और हम इनको ऐसे मार्क करके डे 1 में रख लेंगे। दोस्तों डे 2 पे हमें क्या करना है, डे 2 पे हमें ये एनालाइज करना है कि हमने जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट मार्क किए वो सारे सब्जेक्ट्स में, लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये देखना है कि हर सब्जेक्ट में ऐसे कौन से 3 टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस तो बहुत सारे आ रहे हैं पर वो क्वेश्चंस आप या तो इनकरेक्ट कर रहे हैं या फिर उन क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे 3 टॉपिक सेलेक्ट करने हैं जिसके क्वेश्चंस आप इनकरेक्टली अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऐसे टॉपिक्स जो कि हॉट टॉपिक्स हो, जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा नीट में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट इनकरेक्टली कर रहे हैं, ऐसे 3 टॉपिक्स हमें सेलेक्ट करने हैं हर एक सब्जेक्ट से। तो डे 2 और डे 3 पे आप क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट उठाएंगे और उनके जो 3 टॉपिक्स हैं उन तीनों टॉपिक्स को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। देखिए दोस्तों, इन डेप्थ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा टॉपिक ही पढ़ डालें, जहाँ मतलब उससे रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सलाइवरी अमाइलेज के बारे में पूछा है तो आप पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ डालें। दोस्तों अगर आप कर सकते हैं इन 2 दिनों में तो बिल्कुल कीजिए, पर अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एटलीस्ट सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन, उसका क्या क्या रोल होता है माउथ के अंदर, और सिर्फ सलाइवरी अमाइलेज नहीं और अमाइलेसिस कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और हमारे डाइजेशन में कौन कौन से अदर एंजाइम्स हैं, उनकी प्रोडक्शन कहाँ से होती है, कौन से लोकेशन पे वो रिलीज होते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या होता है, उनको तो एटलीस्ट आप इन डेप्थ स्टडी ज़रूर कीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन डाइजेस्टिव एंजाइम से रिलेटेड आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सेम टाइप ऑफ टेक्निक आपको यूज़ करनी है बाकी सब्जेक्ट्स में भी, पर आपको डे 2 और 3 पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट यूज़ करना है और उनके 3 टॉपिक्स पूरे डिटेल में स्टडी करने हैं। और मेक श्योर दोस्तों कि आप वो 3 टॉपिक्स 2 दिन में ख़त्म कर लें। आपको उससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज या क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपको करने को मिलेगा नेक्स्ट वीक जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। सिर्फ एमसीक्यूज सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, जब तक आपको कंसेप्ट्स, उनकी इन डेप्थ नॉलेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। और आपको ये करना है डे 2 और डे 3 में। डे 4 और डे 5 में आपको सेकंड सब्जेक्ट उठाना है, उसके 3 टॉपिक्स उठाने हैं और सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है दूसरे सब्जेक्ट पे भी। फॉर एग्जांपल अगर आपने डे 4 और डे 5 के लिए केमिस्ट्री उठाया है और आपका जो क्वेश्चन वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, तो मेक श्योर कीजिए वो जो क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसका रिएक्शन मैकेनिज्म, सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं, क्या डिफरेंस है उन दोनों के प्रोडक्ट में, उनके मैकेनिज्म में क्या क्या डिफरेंस है, वो ज़रूर स्टडी कीजिए। इसे बोलते हैं पैरेलल स्टडी, कि आप एक टॉपिक तो पढ़ ही रहे हैं पर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, ताकि वो टॉपिक्स भी आपके कवर हो जाए। तो मेक श्योर कीजिए कि नेक्स्ट 2 डेज में आप सेकेंड सब्जेक्ट को कंप्लीट कर ले, 3 टॉपिक्स उसके खत्म कर दें। डे 6 और डे 7 में आप करेंगे थर्ड सब्जेक्ट पे सेम टेक्निक अप्लाई। अब फिजिक्स बचता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने डे 3 के लिए फिजिक्स उठा के रखा है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, उससे आने वाले 2-3 क्वेश्चंस आप गलत करते जा रहे हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप सारे फॉर्मूलाज को, सारी चीज़ों को, कहाँ से क्या डिराइव होता है, कैसे सब चीज़ें क्लियर करें, और मेक श्योर करें कि आपका एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आगे क्वेश्चन पेपर में आने वाला कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स से क्वेश्चन आप गलत। तो दोस्तों जब नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट वीक में अपना नया क्वेश्चन पेपर्स को उठाएंगे, तो मैं आपको इस बात की श्योरिटी ज़रूर देती हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन, जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, उनको सॉल्व करने में कामयाब होने। अगर दोस्तों फिर भी आपको उन टॉपिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप मेक श्योर कीजिए वो जो क्वेश्चंस है जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे सेकंड टाइम में भी, उन क्वेश्चंस को आप डीपली स्टडी करें और समझें कि आप उनको क्यों अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। और इसी साइकिल को हम दोस्तों तब तक फॉलो करते रहेंगे जब तक हमारे जो इनकरेक्ट सॉल्यूशंस है
वो हमारे पेपर में 1, 2 या 0 के बराबर नहीं आ जाते। और जिस दिन ये इनडायरेक्ट सॉल्यूशंस 1, 2 या 0 के बराबर आ जाते हैं उस दिन अपनी साइकिल को हम शिफ्ट कर लेंगे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस पे। दोस्तों ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव है, मैंने खुद यूज़ की है और क्रैक किया है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स। तो ये टेक्निक जो है ये एग्जाम स्पेसिफिक नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड सेट को डिज़ाइन करती है इस तरीके से काम करने के लिए ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजिकली उसको यूज़ कर सके और अपने एग्जाम के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर कर सके। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए इस चैनल को अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी पसंद आई है, और स्टे ट्यून्ड फॉर अदर वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।